मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित के रेड्डी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंग्लिश मास्टर कैडर क्वेश्चन पेपर 2021। मैं इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। हाफ पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था और ऐसा लगता है कि इतने इजी पेपर के होते हुए जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय R.K. नारायण। हमें ऑप्शन दिए हैं, कंथापुरा तो ये राजा राव का है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह का है, और क्राई द पीकॉक ये है, और द गाइड। तो हमारा ऑप्शन द गाइड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवेल ऑफ कंथापुरा। कंथपुरा नॉवेल में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो देखिए, मूर्ति इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन कंथापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वन बुकर प्राइज। तो अनीता देसाई का नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ने बुकर प्राइज जीता था। नेक्स्ट है, इन विच नॉवेल मनु माजरा इज अ फिक्शनल बॉर्डर विलेज। तो किस नॉवेल में मनु माजरा एक फिक्शनल नॉवेल विलेज है? तो वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसका आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान का। नेक्स्ट है, विच नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद हैज बाखा द स्वीपर एज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो मुल्क राज आनंद का, क्योंकि अनटचेबल में वो एक स्वीपर है, उसकी बहन सोनी है, सोहिनी। तो ये अनटचेबल और इसको सोशल वैल्यूज पर किसने लिखा है? मुल्क राज आनंद ने। हु इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो सरोजनी नायडू का कलेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको पता ही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो ये उनका वर्क है। व्हेन वाज द नॉवेल कंथरपुरा रिटन। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने मतलब सही आंसर नहीं दिए होंगे, लेकिन ये कंथपुरा जो है बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि राजा राव किससे इन्फ्लुएंस थे? महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे और वो उनकी आज़ादी के कार्यों में हिस्सा भी लेते थे। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो वेरी इजी आंसर, खुशवंत सिंह। इन विच लैंग्वेज डिड A.K. रामानुजन रोट पोएट्री। तो देखिए, रामानुजन ने सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है वो इंग्लिश एंड कन्नड़ा में किया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्नड़ा लैंग्वेज। वैसे उन्होंने तमिल में भी किया है, ठीक है, तमिल और तेलुगु में भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम्स अ रिवर एंड ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। तो अ रिवर एंड अ मदर ऑफ अदर थिंग्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है A.K. रामानुजन, A.K. रामानुज, ठीक है, A.K. रामानुज ने ये लिखा था। इन विच नॉवेल राजू एंड रोजी आर द मेन कैरेक्टर। तो वेरी सिंपल, इस पर मूवी भी बनी थी द गाइड पर। तो ये द गाइड है, गाइड मूवी है, देवानंद इसमें राजू का रोल प्ले किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई ने इनमें से कौन सा नॉवेल लिखा है? ठीक है, तो उनका है क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नोन फॉर हिज जोक्स। अब बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, लेकिन
वेरी सिंपल था कि संता बंता सीरीज जो थी वो खुशवंत सिंह की सीरीज थी, तो ये जाने जाते थे खुशवंत सिंह जोक राइटिंग के लिए। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसका आंसर है सी। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल हंग्री टाइड? हंग्री टाइड नॉवेल का ऑथर कौन है? तो दैट इज अमिताभ घोष। हंगेरी टाइड का जो ऑथर हैं वो हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैच द फॉलोइंग नॉवेल्स एंड कैरेक्टर्स अपियरिंग इन देम, रीअरेंज द सेकेंड कॉलम इन द राइट ऑर्डर। हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम को राइट ऑर्डर में। तो देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान के जो करेक्टर हैं वो है जुगत सिंह। कंथपुरा का पीछे भी मैंने बताया था वो है मूर्ति। द गाइड का है राजू और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का है अम्मू। तो यहाँ पर 4, उसके बाद 2, 4 के बाद 2 के बाद 1 और 3, 4 2 1 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऐसे ही मैं आगे बताता हूँ, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स। मैच बहुत आया है क्वेश्चन पेपर में, तो मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स, रीअरेंज द सेकेंड कॉलम इन द राइट ऑर्डर। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह, ये क्या है, खुशवंत सिंह ने KHUSHWANT, खुशवंत सिंह ने क्या लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरा राजा राव का था कंथपुरा। तीसरा आर के नारायण का था गाइड, द गाइड, और मुल्कराज आनंद का कुली। तो हम देखते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द पीरियड from 1558 to 1603 English in English literature? तो very simple, that is called Elizabethan age. Which of the following play is written by Christopher Marlowe? तो इसमें किंग लियर ये शेक्सपियर का है, हैमलेट ये शेक्सपियर का है, तो ये डॉक्टर फास्टस ये इनका वर्क था। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई? तो वेरी सिंपल, 1660। उनकी जो डेथ हो गई थी वो 1660 में हुई थी, और 1564 से लेकर 1616 का उनका पीरियड था, 1616 का। और उन्होंने जो वर्क करना छोड़ दिया था वो छोड़ा था 1612 में। इन विच शेक्सपियर प्ले ब्रूटस एंड मार्क एंटोनी आर मेन कैरेक्टर्स? तो वेरी सिंपल, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ही मार्क मतलब ब्रूटस भी है और मार्क एंटोनी भी है। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द फेयरी क्वीन? तो वेरी सिंपल, द राइटर ऑफ फेयर क्वीन इज एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट, टू हुज राइम जैकोबियन पीरियड प्रीफर्स? तो जैकोबियन पीरियड हम जेम्स फर्स्ट, अब जेम्स फर्स्ट इसको जैकोबियन को कहा जाता है। एक्चुअल में जेम्स का ग्रीक में जो मीनिंग है वो जैकब है। ग्रीक में जेम्स का मीनिंग जैकब है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जैकोबियन पीरियड। इसको क्या कहते हैं, जैकोबियन पीरियड। तो ये किंग जेम्स फर्स्ट का पीरियड था। विच टाइम पीरियड डज जैकोबियन एरा इज इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू? तो जैकोबियन एरा इंग्लिश लिटरेचर में कौन से पीरियड को रेफर करती है? जैकोबियन एरा करती है 1642 टू 1660।
इसका जो पीरियड है जैकोबियन एरा का 1600, जैकोबियन एज की अगर हम बात करें तो 1600 टू 1642, 1600 टू 1642। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन डन। देखो, सनराइज उन्होंने लिखी, द फ्ली उन्होंने लिखी, द गुड मोरो उन्होंने लिखी, मैकफ्लेकन उनकी पोयम नहीं है। विच हैज़ रिटन पैराडाइज रिगेन्ड, तो मिल्टन का वर्क है। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी पैराडाइज लोस्ट और उसके बाद लिखी थी पैराडाइज रिगेन्ड। फॉर द पोएटिक टेक्निक विच पोएट द टर्म कंसाइट इज यूजुअली यूज्ड। तो कंसाइट टर्म्स का जो यूज किया था वो किया था जॉन डन ने, क्योंकि वो मेटाफिजिकल पोएट थे। हाउ इज द पोएम एब्सलॉम एंड एकिटोफल बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब ये जो पोएम है इनके बारे में सबसे अच्छे ढंग से क्या कहा जा सकता है। तो आंसर इज एन एलेगरिकल सेटायर। ये क्या है? एन एलेगरिकल सेटायर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इसमें से कौन सा प्ले लिखा था? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, टेम्पेस्ट, ओथेलो, एडवर्ड थर्ड। तो इसमें से ये सारे तो शेक्सपियर के दे रखे हैं। किंग तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसका प्ले था? डॉक्टर बेन जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच पोएम ऑफ जॉन डन बिगिंस विद द लाइन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, तो अनरूली सन, अब यहाँ पर सन किसके लिए? तो ये पोएम का नाम था द सन राइजिंग। विद विच ड्रामेटिस्ट द टर्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज एसोसिएटेड। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किससे एसोसिएटेड है? ये है डॉक्टर बेन जॉनसन से। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज जॉन डन कंपेयर्स एन इंसेक्ट टू अ टेम्पल लव। किस टेम्पल ऑफ लव से वो कंपेयर करता है, किस इंसेक्ट को? तो इसका आंसर है फिली में उसने मॉस्किटो को, द फिली में उसने मॉस्किटो को टेम्पल ऑफ लव से कंपेयर किया था। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वेरी सिंपल, आप लोग पढ़ भी चुके हो, और ये मिल्टन के द्वारा किया गया था। ये उसने लिखा था जब वो ब्लाइंड हो गया था, इन द एज ऑफ 44। हु डिक्लेयर्स इन पैराडाइज लोस्ट दैट बेटर टू राइन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये सैटर्न ने कहा था जब उसको हेवन से निकाल दिया गया था, स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तब ये बात किसने कही थी? सैटर्न ने कही थी कि नरक की, मतलब स्वर्ग की चाकरी से अच्छा तो नरक का राज है, इसलिए मैं क्या करूंगा? नरक पर राज करूंगा। मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज, मिल्टन पैराडाइज लोस्ट इज अ सटायर, अ हिस्ट्रिकल पोएम, एन ईपिक, अ कॉमेडी। तो वो एक ईपिक वर्क है क्योंकि इसके 12 वॉल्यूम हैं। ठीक है, इसके 12 वॉल्यूम हैं। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन पीरियड बिगिंस विद द क्रॉनिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड के क्रॉनिंग से ही रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया था। थिएटर्स रिमेन्ड बैंड इन इंग्लैंड फॉर 12 ईयर्स। थिएटर्स इंग्लैंड में बंद रहे 12 साल तक। कुछ लोगों ने लिखा है कि नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका जो रेजुलेशन आया था 1642 में आया था, बट 48 तक वो इतने इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, और 48 से लेकर 1660 तक ये इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट हुआ रेगुलेशन, और इसमें 12 साल तक थिएटर पर बैन लगा हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड दियर वर्क। ठीक है, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड दियर वर्क। हमें क्या करना है? देखिए, बेन जॉनसन, वेरी सिंपल, मिल्टन का लिसिडेस, ड्राइडन का एप्सिलॉन एंड आर्किटोपल, और मार्लो का डॉक्टर
फास्टेस्ट। अब इन दोनों को हम देखते हैं तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये भी टेबल मैच करने का आया है। मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड करेक्टर्स अपीयरिंग इन देम। इनको हमें जो करेक्टर हैं और जो इन मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड हैं उनको करना है। देखिए, पैराडाइज लोस्ट में सैटर्न है, वॉलपॉन में मोस्का है जो पैराडाइज है, जूलियस सीजर में मार्क एंटोनी है, किंग लियर में कॉर्डेलिया है। तो इस टाइप से इसका जो आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग्स टू द अगस्तन एज। तो वेरी सिंपल, ये दो ऑथर अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल रिचर्डसन, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अगस्तन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो अगस्तन एज की सबसे बड़ी क्या फीचर था, क्या क्वालिटी थी, तो वो था सैटायर। नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज बेलिंडा। बेलिंडा क्या थी? हीरोइन थी रेप ऑफ द लॉक की। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पोएम द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई, वेरी सिंपल, अलेक्जेंडर पोप। गुलिवर ट्रेवल्स इज रिटन बाई जोनाथन स्विफ्ट। अब फिर से टेबल मैच आया है, टेबल मैच बहुत दिए हैं। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड टेक्स्ट। जोसेफ एडिसन, इन्होंने, इनका वर्क है स्पेक्टेटर। अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स और सैमुअल रिचर्डसन का पामेला। तो अब हम मैच करते हैं, तो आंसर आता है 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वो कहता है, नॉवेल पामेला इज रिटन बाय, किसने लिखी है पामेला? नॉवेल पामेला किसने लिखा है? तो अभी देखिए ऊपर टेबल में हमने मैच किया था, सैमुअल रिचर्डसन। किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोक एपिक पोएम? रेप ऑफ द लॉक, पैराडाइज लॉस्ट, एब्सैलोम एंड अकीटोफेल। तो इसमें ये दो पोएम तो किसकी लिखी हुई हैं? खुद पॉप की। तो इसमें से रेप ऑफ द लॉक है वो मोक एपिक है। What is distinctive of an epistolary novel? एक एपिस्टोलरी नॉवल की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर टेल्स अ हिस्ट्री स्टोरी, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। देखिए इसमें क्या होता है, लेटर कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टॉम जोन्स इज अ नॉवल रिटन बाय। टॉम जोन्स एक नावल है जो किसने लिखा है? तो हेनरी फील्डिंग। ये किसका वर्क है? हेनरी फील्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सोफिया वेस्टन, टॉम एंड स्क्वायर ऑलवर्दी आर करेक्टर्स इन। देखिए, सोफिया वेस्टन, टॉम एंड स्क्वायर ऑलवर्दी आर करेक्टर्स इन। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है दैट इज टॉम जोन्स, क्योंकि यहां से भी आप इसको गैस कर सकते थे। द पिकारो, द मेन कैरेक्टर इन पिकारस्क नॉवल इज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जो मेन कैरेक्टर होता है पिकारा नॉवेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? अ लवेबल रो। उसका हम कहते हैं अ लवेबल रो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू। ये कौन सा पीरियड है रोमांटिक पीरियड? मतलब रोमांटिक पीरियड कौन से इंग्लिश
मतलब इन इंग्लिश लिटरेचर किस पीरियड को, किस सेंचुरी को रेफर करता है? तो इसका आंसर है अर्ली 19th सेंचुरी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाई, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाई, ये लिखे थे विलियम ब्लेक ने। कुबला खान इज अ फेमस पोएम रिटन बाई, कुबला खान भी क्या है, एक फेमस पोएम है, और ये किसने लिखी थी? कुबला खान। आप सब लोग को पता है कि इसके राइटर कौन है? एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लूसी ग्रे इज ए पोएम रिटन बाई। तो लूसी ग्रे एक सीरीज थी पोएम्स की जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड अकेले उनके नहीं थे वर्ड्सवर्थ के, यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज ने भी अपनी पोएम उसमें लिखी थी। तो लिरिकल बैलेड इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज अ पोएटिक लाइन रिटन बाय, ये जो पोएटिक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के एक सुंदरता की चीज़, जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए एक आनंद है, तो वो थे जॉन कीट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज एन ओपियम एडिक्ट? तो ओपियम एडिक्ट पर मीन्स वेरी सिंपल, ये जॉन कीट्स ही थे। इन्होंने बहुत से वाइन पर इन्होंने लिखी है, ओपियम पर इन्होंने अपना वर्क किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टिन? तो ऊपर के तीनों नॉवेल्स जेन ऑस्टिन के लिखे हुए हैं, लास्ट जो डी है वो जेन ऑस्टिन का वर्क नहीं है। नेक्स्ट, सर वॉल्टर स्कॉट इज नोन फॉर, सर वॉल्टर स्कॉट किसके लिए जाने जाते हैं? वो अपने हिस्टोरिकल रोमांस के लिए जाने जाते हैं। फिर से टेबल मैच आई है, तो टेबल मैच में मैच द फॉलोइंग पोएट्स एंड पोएम्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, पीवी वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो है टिंटन एबी। लॉर्ड बायरन की है डॉन जॉन। जॉन कीट्स की है ऑड टू ऑटम, और पीबी शैले की है ऑड टू द वेस्ट विंड। तो यहाँ पर 1 4 2 3 1 4 2 3, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय लॉर्ड बायरन? लॉर्ड बायरन ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं किया है? तो देखिए ऊपर के तीनों जो वर्क हैं वो लॉर्ड बायरन के हैं, और ये फ्रैंकेनस्टीन जो वर्क है ये मैरी शैली का वर्क है, इसलिए ये वर्क उनका नहीं है। द एलिजी एडोनिस इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? ये एलिजी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पीवी शैली ने। पीवी शैली ने ये लिखी थी। नेक्स्ट, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अगर मतलब विंटर आते हैं तो क्या स्प्रिंग भी कहीं पीछे रह जाती है? मीन्स अगर विंटर आए तो स्प्रिंग भी आएगी। ये भी किसकी पोएम से लिया गया है? पीवी शैली की पोएम से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉवेल द मॉन्क इज रिटन बाय, ये द मॉन्क जो नॉवेल है ये लिखा गया है मैथ्यू ग्रेगरी लुइस के द्वारा। अबो बैन एडम इज अ पोएम रिटन बाय, अबो बैन एडम इज ए पोएम रिटन बाय, तो ये लिखी थी ली हंट ने। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट इज मेनली रिगार्डेड एज, देखिए वो सबसे पहली पोएट थी जो फेमिनिस्ट कहलाई हैं, तो पॉइनियर फेमिनिस्ट फिलोसफर, उनको हम क्या कहते हैं? पॉइनियर फेमिनिस्ट फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है मैच द फॉलोइंग पोएट्स एंड पोएम्स। इनको हमें, तो अभी ऊपर आपने देखा होगा
जो ली हंट है, ली हंट का जो वर्क है वो है मतलब ली हंट ने जो वर्क किया है उसको हम देखते हैं। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ली हंट का कौन सा वर्क है। क्यों बेटा, ली हंट का जो वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ रिमिनी। दूसरा मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, ठीक है, मैथ्यू ग्रेगरी लुइस का जो वर्क है वो है द मॉन्क, जो अभी उसने ऊपर पूछा था। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का जो वर्क है वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और मैरी शेली का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फ्रैंकनस्टीन, ये इनका वर्क है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, देखिए पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन एलिजाबेथ बेनेट एंड डेरेसी आर द सेंट्रल कैरेक्टर। कौन से नॉवेल में एलिजाबेथ जेनेट और एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी आर द सेंट्रल कैरेक्टर, कौन से नॉवेल्स में है? तो यहाँ पर 70 का आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड? तो वेरी सिंपल, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का ऑथर कौन है? तो आंसर वेरी सिंपल, ये है थॉमस हार्डी और इसके मेन कैरेक्टर थे माइकल हेंचार्ड। द पोयम इन मेमोरियन इज रिटन बाय, ये जो पोयम है इन मेमोरियन, ये किसने लिखी है? इन द पोयम इन मेमोरियन इज रिटन बाय, तो इन मेमोरियन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? तो यहाँ पर 74 का जो आंसर है ये है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस सेट में, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स ऑफन यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक टेक्निक? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज किया। खैर, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।